must welcome on your YouTube channel Eco Education. Myself नदीम खान और आज हम पढ़ेंगे अपने चैनल पे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। अभी तक ये डेवलपमेंट का मेरा थर्ड लेक्चर है, जिसमें इससे पहले हमने अपने 2 लेक्चर इस चैप्टर पे बना रखा है और ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर पे। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है एक बार ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, जिसमें हमने आपको डेवलपमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस के बारे में बताया था। एंड सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था व्हाट प्रोमिसेस डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा था डिफरेंट पीपल, इट मींस डिफरेंट पीपल के डिफरेंट गोल सेटअप होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में इनकम एंड अदर गोल्स, जिसमें हमने देखा था कुछ कॉमन गोल्स के बारे में डिस्कस किए थे। फोर्थ टॉपिक हमारा था नेशनल डेवलपमेंट एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा था, जिसमें नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड फिफ्थ टॉपिक हमारा था आपका फिफ्थ टॉपिक हाउ टू कंपेयर अ स्टेट एंड एज अ नेशन, मतलब कैसे आप किसी स्टेट या किसी नेशन को डेवलपमेंट में कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन वेल डेवलप्ड है, कौन लेस डेवलप्ड है। इस तरह हमने अब तक 5 टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम जो इस टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है मेरा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इस टॉपिक को कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, इसके बाद आपका पब्लिक फैसिलिटी देखेंगे एंड लास्ट टॉपिक देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह ये आपका लास्ट टॉपिक होगा और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी होगा। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर्स को और डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पे। हम आते हैं सबसे पहले इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। एक बार इससे पहले वाली जो टॉपिक हमने डिस्कस की थी उसमें हमने देखा था हाउ टू कंपेयर अ स्टेट एंड एज अ नेशन। तो वहां पे हमने कहा था कि किसी भी स्टेट या नेशन को कंपेयर करने के लिए आपको एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसपे आप किसी चीज को कंपेयर कर सके। तो हमने उसी टॉपिक में ये भी बताया था वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपका एज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हो सकता है वो है इनकम। इनकम के बेस पे आप किसी स्टेट को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। मतलब ये एक बेस्ट आइडियोलॉजी नहीं है कि आप सिर्फ इनकम पे कंपेयर करके किसी स्टेट को वेल कहें और किसी स्टेट को लेस कहें। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है जहां पे हमको कंपेयर करना पड़ता है। तो हम देखते हैं वो अदर क्राइटेरिया पे भी हम डिस्कस करेंगे। हमने इनकम तो बताया ही था अपने लास्ट टॉपिक में, और उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होती है जहां पे हमको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। लेट अस कंपेयर द PCI, per capita income of Maharashtra, Kerala and Bihar. Maharashtra has the highest PCI and Bihar is at the bottom. It means यहाँ पे हम जब कंपेयर करते हैं इनकम के बेस पे, हम पहले देखते हैं कि इनकम के ही बेस पे हम जब किसी स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो ये यहाँ 3 स्टेट का डाटा अवेलेबल है, एक महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। हम इन तीनों का जब कंपेयर करते हैं इनकम के बेस पे तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है, PCI है, पर कैपिटा इनकम 1,04,000, इट मीन सबसे हाईएस्ट है इन तीनों में। ये जो डाटा आपका है ये सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2014 एंड 15 का ये डाटा अवेलेबल है जो यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। एंड अगर आप इन डाटा में देखेंगे तो महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस PCI के बेस पे, पर कैपिटा इनकम के बेस पे मैक्सिमम अच्छा परफॉर्मेंस है, गुड परफॉर्मेंस है। इट मीन्स यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। एंड केरला का देखेंगे तो इससे कम है, 88,500 है। एंड नेक्स्ट जब हम देखेंगे बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे तो बिहार का सबसे एट द बॉटम पे 27,200 इसका आपका पर कैपिटा इनकम है बिहार का। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस जो है आपका वो सबसे बेस्ट है।
1,04,000 है। तो क्या हम क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र इज अ वेल डेवलप्ड एंड बिहार इज लेस डेवलप्ड। ठीक है, तो महाराष्ट्र सिर्फ ये इनकम के बेस पर हम कंपेयर करके कैसे कह सकते हैं कोई स्टेट वेल डेवलप्ड है और कोई स्टेट लेस डेवलप्ड है। तो इसके अलावा भी हम कुछ और ब्रॉड फिगर जब देखने जाएंगे, बड़े लेवल पे जब डिस्कस करेंगे, स्टेट के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो हम एक अलग डाटा भी यहाँ पे देखते हैं, कुछ और अदर क्राइटेरिया पे हम डिस्कस करते हैं इन तीनों स्टेट के बीच में। तो पहले हम देखते हैं, वी लुक एट द अदर क्राइटेरिया, वो कुछ अदर क्राइटेरिया पे भी हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं इन स्टेट्स को आपस में। तो यहाँ देखते हैं हमने क्या लिया है, इन्हीं तीनों स्टेट को लिया है, महाराष्ट्र को लिया है, केरला को लिया है एंड बिहार को लिया है। एंड किन किन बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे इन तीनों स्टेट में, वो है पहला हमने लिया है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? मीन्स हमने बताया, अभी बताते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे हम कंपेयर करेंगे, लिटरेसी रेट पे कंपेयर करेंगे एंड नेट अटेंडेंस रेशियो, इन पे कंपेयर करेंगे इन तीनों स्टेट में। तो पहले हम कंपेयर करके हम देख लेते हैं, फिर इनका हम आपको फुल फॉर्म और वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं, व्हाट डू यू मीन IMR एंड नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है या लिटरेसी रेट क्या है, वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम ये कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम कंपेयर करते हैं महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार के बीच, तो हम देखते हैं कि महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस IMR के रिस्पॉन्स पे क्या है, उतना बेटर नहीं है जितना बेटर केरला का है। यहाँ 25 है, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम बता ही देते हैं आपको कि IMR क्या है। IMR इट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट मीन्स होता है, IMR indicate the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in that particular year. It means किसी भी ईयर में लाइव बर्थ करने वाले पर 1,000 चिल्ड्रेन में जो अपनी 1 ईयर्स की एज कंप्लीट करने से पहले ही डेड कर जाते हैं, वैसे बच्चों की प्रोपोर्शन या परसेंटेज हम निकालते हैं सेम ईयर में। जिस ईयर की हम बात करें उसी ईयर में पर 1,000 बर्थ चिल्ड्रेन में कितने बच्चे डेथ कर जाते हैं, उन्हीं को हम IMR कहते हैं। और ये दिखाता है कि किसी स्टेट का या किसी कंट्री का हेल्थ फैसिलिटी कितना अवेलेबल है या कितना बेटर है, इससे ये पता चलता है। तो हम IMR ये एक हेल्थ फैसिलिटी को इंडिकेट कर देता है आपके स्टेट या आपकी कंट्री को। तो अगर IMR पे हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि पर 1,000 लाइव बर्थ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से 25 आपके डेथ कर जाते हैं। ये महाराष्ट्र का डाटा अवेलेबल है, ये 2013-14 का डाटा है, लेकिन केरला में 12 है। इट मीन्स केरला में महाराष्ट्र से बेटर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है एंड बिहार में और भी खराब कंडीशन है, 43 है। सेकेंड बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं, लिटरेसी रेट हमने लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे लिटरेसी रेट इन परसेंटेज में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में 82% लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट इट मीन्स, इसका भी डेफिनेशन समझ लीजिए, मतलब लिटरेसी रेट इट मीन्स मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। मतलब ऐसे लिटरेट पर्सन्स का आपको प्रोपोर्शन निकालना होता है या परसेंटेज निकालना होता है जो अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में क्या हो, लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, अपने लोकल लैंग्वेज में कुछ पढ़ना लिखना जानते हैं, जिनकी उम्र 7 या इससे ज्यादा हो उनको हम लिटरेट कहते हैं। तो ऐसे कितने परसेंट लोग हैं आपके टोटल पॉपुलेशन में, वही हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं। तो लिटरेसी रेट में हम जब महाराष्ट्र को कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की लिटरेसी रेट 82% है, केरला की लिटरेसी रेट 94% है एंड बिहार की लिटरेसी रेट 62% है। बिहार की बहुत बुरी कंडीशन है। बिहार का आप देख रहे हैं IMR में भी बहुत खराब परफॉर्मेंस है, लिटरेसी रेट में भी खराब परफॉर्मेंस है और इसका नेट अटेंडेंस रेशियो में भी खराब परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे 82% ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इससे बेटर है केरला का 94% यहाँ लिटरेसी रेट है।
बिहार का 62% लिटरेसी रेट है। एंड थर्ड स्केल जिसपे हम कंपेयर करेंगे इन तीनों स्टेट को, वो हमने लिया है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 1000 पर सेकेंडरी स्कूल एज ग्रुप 14-15 ईयर्स। ये 2019 का डाटा यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे हम देखेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो निकालते हैं पर 1000 प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब वो सेकेंडरी स्कूल में पर 1000 में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल्स में, उनका प्रोपोर्शन निकालते हैं और उसी सेम ईयर में, इन दैट ईयर में टोटल पॉपुलेशन और उसी एज ग्रुप की जितनी पॉपुलेशन होती है उसमें से कितने बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं पढ़ने के लिए, तो उन्हीं के परसेंटेज को हम नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। अगर ना समझ में आए फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। इट मीन समझिए ऐसे कि जो एज ग्रुप है 14-15 ईयर्स के बीच में जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, और उसी सेम एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन में से कितने परसेंट बच्चे हैं जो एडमिशन लेते हैं या पढ़ते हैं सेकेंडरी स्कूल में, ऐसे उसी परसेंटेज को हम निकालते हैं तो नेट अटेंडेंस रेशियो निकालते हैं। तो इसी आधार पर निकालते हैं। जब यहां पे कंपेयर करते हैं तो यहां पे देख रहे हैं हम सिर्फ 64% है, 64% है। इससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है केरला का 78% है आपका, एंड बिहार का और खराब परफॉर्मेंस है 35% ही है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इस तरह आपने देखा, इस डाटा को देखा, यहां पे हम कंपेयर करके क्या पा रहे हैं कि महाराष्ट्र भले आपका इनकम में बेटर परफॉर्मेंस किया हो तो, लेकिन सिर्फ इनकम के बेस पे आप किसी कंट्री को वेल डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते, ठीक है। अदर क्राइटेरिया पे जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि महाराष्ट्र से तो बेहतर परफॉर्मेंस क्या है, केरला का है। केरला का आपका IMR बहुत बेटर परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र कंपैरिजन में, एंड लिटरेसी रेट भी बेटर है, एंड नेट अटेंडेंस रेशियो भी बेटर है, परफॉर्मेंस है। तो इस तरह हम कहेंगे कि केरला का यहाँ अदर क्राइटेरिया पे बेटर परफॉर्मेंस है, बट इनकम में महाराष्ट्र का बेटर परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो अब क्या रिजल्ट निकलता है, इसमें हमने आपको तीनों टॉपिक भी डिफाइन कर दिया इसमें। और जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं अपने पब्लिक फैसिलिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसमें हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन पब्लिक फैसिलिटी मीन्स क्या होता है। पब्लिक फैसिलिटी इट मीन्स विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटीज। वो सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है उन्हें हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं, लाइक एज ए स्कूल, हॉस्पिटल या कम्युनिटी हॉल हो, या ऐसी तमाम जगह जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है उनको हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। तो सेकेंड, वी नीड पब्लिक फैसिलिटी बिकॉज आर नॉट एबल टू बाई अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ मनी। ये जरूरी भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमें पब्लिक फैसिलिटी अच्छी मिले, क्योंकि हम इतने एबल नहीं है कि हम सब कुछ पैसों से खरीद लें, ठीक है ना, या ये पॉसिबल भी नहीं कि आप सारी चीजें किससे, पैसों से खरीद लें। इट मीन सपोज दैट, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, मैं ये सोच भी रहा था कि नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम कंपेयर करके हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ सेकेंड टॉपिक में हमने पहले ही बताया पब्लिक फैसिलिटीज में कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारी फैसिलिटीज अपने पैसे से परचेज कर लें, क्योंकि अगर ऐसा होता कि आपके पास पैसे और आप जो चाहे वो परचेज कर ले या खरीद ले तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे महाराष्ट्र में इनकम तो बेहतर है, लेकिन फिर भी इनकम अच्छा होते हुए भी यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन बेटर नहीं है, यहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पैसे एक इनकम बेटर क्राइटेरिया नहीं जहां आप कंपेयर कर सके स्टेट को। इनकम के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अदर क्राइटेरिया भी होता है जिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं किसी स्टेट को और कंट्री को। तो पब्लिक फैसिलिटी मींस क्लियर हुआ आपका। अब पब्लिक फैसिलिटी में वो सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है आपको पब्लिक फैसिलिटी कहलाते हैं। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप पॉसिबल नहीं कि सारे फैसिलिटीज को आप अपने पैसों से, या आप इतने एबल भी नहीं है कि आप सारी चीजों को परचेज कर सके। सपोज दैट आपको फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कहाँ मिल सकता है। भले आपके पास पैसे हो तो उससे क्या, लेकिन आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिल सकते या आप पैसे से परचेज नहीं कर सकते।
तो आपको ये एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा ऐसे। तो हम देखते हैं, इसी में हम देखेंगे अंडर न्यूट्रिशनमेंट। ये आपको हेल्थ फैसिलिटी को बताता है कि गवर्नमेंट या आपके स्टेट या आपके कंट्री में कितने लोग न्यूट्राइज्ड हैं, मतलब वेल हेल्थ है, हेल्दी हैं, और कितने लोग अंडर न्यूट्रिशनमेंट के अंडरग्राउंड में आते हैं। इसको हम मेजर करते हैं BMI से, जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स भी कहते हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स आपका वेट अपॉन हाइट स्क्वायर अपॉन वेट अपॉन स्क्वायर ऑफ हाइट से डिवाइड जब करते हम, तो हमें BMI निकलता है। और BMI से हमें पता चलता है कि आपके इलाके के या आपकी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी है, मतलब आप यू आर हेल्दी और नॉट। इट मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका BMI 18.5 से लेस देन है तो आप अंडर न्यूट्रिशनमेंट कहलाएंगे, और अगर आपकी BMI एबव द 25% है तो आप क्या कहलाएंगे, आप ओवरवेट कहलाएंगे। ठीक है ना। आप हेल्दी कब है, जब 18.5 से लेकर 25 के बीच में अगर आपका BMI इंडेक्स नंबर, तो आप यू आर हेल्दी। ओके। एंड नेक्स्ट, ऐसे ही एक मेजरमेंट बनाया गया था डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, आपके जो सोसाइटी है उसके थ्रू एक इंडेक्स बनाया गया था जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये यूनाइटेड नेशन के UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट रिपोर्ट मानी जाती है। इस अदर क्राइटेरिया को, किसी स्टेट की, किसी कंट्री की अदर क्राइटेरिया को शो करने के लिए, मतलब किसी स्टेट या किसी कंट्री को ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने का एक बेस्ट मेजरमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक तो पहले ये कि ये यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, अनाउंस की जाती है, लेकिन इस चीज को बनाने वाले जो थे सबसे पहले पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक विद अमृत सेन के द्वारा इन्होंने ये इंडेक्स बनाया था सबसे पहली बार। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक और उनके साथ आपके इंडियन इकोनॉमिस्ट अमृत सेन, ये दोनों लोग मिलकर ये सबसे पहले ये रिपोर्ट बनाए थे, या ये आइडियोलॉजी उन्हीं की बनाई हुई थी। तो इस तरह आप क्या कहते हैं, कंपोजिट स्टैटिका, किन किन बेसिस पे आप किसी स्टेट और कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट को। तो उन्होंने कहा कि सबसे बेस्ट मेजरमेंट है, उसके लिए आप पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लीजिए, किसी स्टेट की या किसी कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। इट मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि किसी चिल्ड्रेन की या किसी बच्चे के जन्म के समय उसकी लॉन्ग लाइफ कितनी है, वो कितनी लंबी उम्र जी सकता है, या ये एक्सपेक्ट करना, या किसी स्टेट या किसी कंट्री की एवरेज ऑफ लाइफ क्या है, इसके आधार पे हम उस कंट्री को देख लेते हैं। और ये डिपेंड करता है वहां उस कंट्री या उस स्टेट की हेल्थ फैसिलिटी पे। सेकेंड टॉपिक है आपका एजुकेशन। किसी स्टेट की लिटरेसी रेट को ले लीजिए, एजुकेशन फैसिलिटीज को ले लीजिए, तो वहां एक लो लेवल लिटरेसी कितनी, लो लेवल पे एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी है, एजुकेशन परसेंटेज कितना है, या हायर एजुकेशन फैसिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम PCI, इन तीनों को मिलाकर इन तीन बेसिस पे हम किसी स्टेट या किसी कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों आधार पे आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है, जिस रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मार्किंग की जाती है, आपको नंबर दिए जाते हैं 0 से 1 के बीच में, पॉइंट में आपको नंबर दिए जाते हैं। वैसे ही जो यूनाइटेड नेशन के जो 179 इट मीन्स 180 के आसपास जो भी कंट्री इनकी मेंबर है, उनकी ही ये रिपोर्ट बनाए जाते हैं, उनके ही इंडेक्स नंबर जारी किए जाते हैं, और उस इंडेक्स नंबर के आधार पे ही उनको रैंकिंग दी जाती है वर्ल्ड में कि ये कौन कंट्री कितना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है या कितना अच्छा परफॉर्मेंस है किसी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो इस तरह हम समझ सकते हैं, इस रिपोर्ट को देखकर समझते हैं कि किस कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट।
व्हाट डू यू मीन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट? सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मतलब इट मीन सस्टेन। आप इसके वर्ड को ही समझेंगे तो आपको इसकी थीम समझ में आएगी। डेवलपमेंट तो है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट जो सस्टेन हो। इट मीन्स इन फ्यूचर आप किसी भी एनवायरमेंट को डैमेज किए बगैर, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को डैमेज किए बगैर आपका डेवलपमेंट है, तो उसे हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे बताया भी आपको डेफिनेशन में, इट मींस डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, बिना एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाए, नुकसान किए हुए जो आपका डेवलपमेंट होता है उसे ही हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। एंड इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट satisfies the present need without compromising। मतलब आपका कह रहा है एनवायरमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है डेवलपमेंट का जिसमें दैट सेटिस्फाइज द प्रेजेंट नीड, जो आपके प्रेजेंट में नीड है वो आपको सेटिस्फाई भी करे, एंड किसके साथ? विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर रिसोर्स के साथ, जो आपके नेचुरल रिसोर्स है उससे बगैर कंप्रोमाइजिंग किए आपके प्रेजेंट टाइम की जरूरतों को पूरा करना, यही है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो इस तरह हमने अपने इस लेक्चर वीडियो में 3 टॉपिक को कवर किया है। एक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पे हमने कंपेयर किया स्टेट को और इनके इंपॉर्टेंस को बताया कि आप किसी स्टेट या किसी कंट्री को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। एंड सेकेंड टॉपिक हमने कवर किया पब्लिक फैसिलिटी, एंड थर्ड टॉपिक कवर किया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इस तरह यह आपके क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस पूरे लेक्चर वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों लेक्चर में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर ये मेरा पूरा वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें एंड डिसलाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।